हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने सप्लीमेंट रिव्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत से भाइयों ने मैसेजेस की और व्हाट्सएप की कि भाई मैं सप्लीमेंट तो इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ स्टीरॉयड इस्तेमाल करता हूँ और एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। तो इस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करने के बाद और एक्सरसाइज करने के बाद हमारे मसल्स और हमारी बॉडी ग्रोथ क्यों नहीं करती, या हमें जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो हम अचीव क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम गलती करते हैं। तो पहला पॉइंट जहाँ पर हम गलती करते हैं वो ये है कि जो ब्रांड हम इस्तेमाल करते हैं जो ऑथेंटिक होना चाहिए, इम्पोर्टेड होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम फेक इस्तेमाल करें और उसके बाद हम कह दें कि भाई मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले। फेक सिर्फ आपको साइड इफ़ेक्ट देते हैं, रिज़ल्ट नहीं देते। ये जो आप देखते हैं मेरे पास साइकोटिक पड़ा है इंसान लैब्स का, इसके ऊपर ये ऑथेंटिसिटी का लेबल लगा है। जितनी भी न्यू पैकिंग में सप्लीमेंट अभी आते हैं 2023 या 2022 में, तो उसमें से बहुत सी कंपनीज़ ने अपना ऑथेंटिसिटी लेबल यहाँ लगाया है। आप कंपनी का जो ऐप होता है वो डाउनलोड करके स्कैन कर सकते हैं, या यहाँ पर ये कोड स्क्रैच करके आप उसे स्कैन करके ऑथेंटिसिटी मालूम करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा स्कैनर भी है, यहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। पैकिंग से भी आप पता लगवा सकते हैं कि हाँ भाई ये जो ब्रांड मैं इस्तेमाल करता हूँ ये कौन सा है, कौन सी कंपनी का है। वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर स्कैन करें, वहाँ पर सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ भाई ये जो ब्रांड है ये ओरिजिनल है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट हम कहाँ पर गलती करते हैं, सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करना चाहिए या जो स्टफ हम इस्तेमाल करते हैं वो तो ऑथेंटिक हो गया, हमने मालूम कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ ऑथेंटिक है। अब हम इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए या कैसा करना चाहिए। तो अगर हमारा गोल है कि हम वेट गेन करें और उसमें हम वे प्रोटीन इस्तेमाल करें तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन स्लो, क्योंकि वे प्रोटीन का वेट गेन के साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ नहीं। वे प्रोटीन हमें सिर्फ लीन मसल मास प्रोवाइड करवा लेता है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर हम मास गेनिंग में मास गेनर इस्तेमाल करें तो हमें वो रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट बना है, हर एक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक खुराक बना है। अगर हमारा गोल है कि हम फैट लॉस करें और उसके दौरान हम क्रेटीन इस्तेमाल करें, तो फैट लॉस का क्रेटीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्रेटीन का अपना फार्मूला है और फैट लॉस जो है, फैट लॉस हमारी बॉडी में फैट बर्न करना है, तो क्रेटीन का फैट लॉस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ये इंटरलिंक होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। फैट लॉस का फैट लॉस वाले सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करना चाहिए, स्टेमिना के लिए स्टेमिना वाले जिस तरह प्री वर्कआउट वगैरह हो गए, और इसके अलावा लीन मसल मास के लिए वे प्रोटीन और मास वगैरह गेन करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए हमें मास गेनर वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जो हमारा जो गोल है उसके मुताबिक हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब ऑथेंटिक भी हमने इस्तेमाल की, हमने जो हमारा गोल है उसके मुताबिक सप्लीमेंट हमें इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। तो दूसरा बात, उसके साथ डाइट हमारा कैसा है, एक्सरसाइज और डाइट। एक्सरसाइज और डाइट इस तरह कि जब हमने एक्सरसाइज किया, हमारा गोल था कि हमें भाई मैंने 3 kg 5 kg वेट बढ़ाना है, तो अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए, हमारे गोल के मुताबिक प्लस माइनस में चलना चाहिए। वेट गेनिंग है तो हमें जितना हम डेली कैलोरीज बर्न करते हैं उससे ज़्यादा हमें लेना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा बचे वो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाए। अगर फैट बर्न है तो हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उससे कम हम कंज्यूम करें, ताकि हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट्स है वो सारे ख़त्म हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो गए। ठीक है। इसके अलावा आते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग किस तरह करना चाहिए। देखिए, ट्रेनिंग का मसल्स ग्रोथ के साथ या जो हमारे एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है या हमारे गोल्स जो है उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है। अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे, हम खुराक खाएंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अगर हम डाइट अच्छा नहीं करेंगे और ट्रेन करेंगे तो हमें फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। हमें ट्रेन इस तरह करना चाहिए कि हम जो मसल ट्रेन करते हैं, हर एक मसल को इतना तोड़ना भी नहीं है कि वो फिर आइंदा 2-3 दिनों में रिकवर ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वो मसल दोबारा हिट करने के लिए, दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद हम दोबारा वो मसल लगा लेते हैं, या 4 दिन बाद, हफ्ते में कम से कम एक बार तो लगाते हैं। लेकिन वो मसल इतना डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए कि वो हफ्ते में भी रिकवर ना हो। तो हमें एक्सरसाइज एक अच्छे फॉर्म में रखनी चाहिए, इस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हमारे मसल जल्द भी रिकवर हो जाए और हमारे मसल का प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाए। वो मसल्स को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करना, मसल्स को अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करना और फिर उसे खुराक प्रोवाइड करना, ये डाइट का हिस्सा हो गया। रिकवरी के बाद आते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं हमारा सप्लीमेंट भी ठीक है, उसके साथ हमने अच्छी तरीके से कंज्यूम भी किया, जो गोल है उसके मुताबिक सप्लीमेंट ले लिया। अब हमारा गोल है
कि मसल्स जो है वो रिकवर हो जाए। तो अगर हमारे मसल्स अपने टाइम पर रिकवर नहीं होते और मतलब उससे लेट रिकवर होते हैं तो फिर हमारी बॉडी या हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो या तो लेट मिलता है या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता। हम में थकावट भी फील होती है, हम स्ट्रेस में भी होते हैं क्योंकि मसल्स रिकवर नहीं है, बॉडी पेन में है, बॉडी रिकवर स्टेज में है और हम खुराक नहीं खाते, तो उस दौरान हमारी बॉडी हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करती। तो पहला हिस्सा हमें सप्लीमेंट के लिए रखना चाहिए। सप्लीमेंट जो है हमने इस्तेमाल की या उसके साथ डिफरेंट स्टेप इस्तेमाल की वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। दूसरे हमारे गोल के मुताबिक होनी चाहिए। वेट गेन है तो वेट गेन में मास गेनर, लीन मसल मास है, मसल रिकवरी है तो उस दौरान हमें वे प्रोटीन, प्री वर्कआउट है तो उसमें डिफरेंट प्री वर्कआउट्स आते हैं। हमारा एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना और परफॉर्मेंस है तो उसे इंट्रा वर्कआउट या ये चीज़ BCA वगैरह आती है और मसल्स को डैमेज से बचाने के लिए। इसके अलावा हमारा पोस्ट वर्कआउट है तो पोस्ट वर्कआउट में डिफरेंट मास गेनर्स वगैरह आते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और उस गोल के मुताबिक इस्तेमाल करना, ठीक है। ये सारे हो गए। अब सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की, इसके साथ हमने एक अच्छी तरीके से एक्सरसाइज भी किया, हमारे मसल्स रिकवर भी हो गए, लेकिन फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो देखिए, सिर्फ मसल्स को रिकवर करना नहीं है, मसल्स तो रिकवर हो गए लेकिन उसे वो खुराक प्रोवाइड नहीं होता। सिर्फ हमने उतना खुराक प्रोवाइड करवा दिया जितने में हमारे मसल्स रिकवर हो जाते हैं। उसमें हमने एक्स्ट्रा खुराक होल्ड नहीं किया, उसमें हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है उसे प्रोवाइड नहीं की, उसमें हमने एक्स्ट्रा प्रोटीन प्रोवाइड नहीं किया, कार्ब्स प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो नहीं होते, मास गेनिंग नहीं होता। अगर हम लेस में चल रहे हैं और हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है और हमने इतना खुराक कर लिया कि भाई मैं जो है मुझे रिकवर करना होने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने इतने फैट्स कंज्यूम की कि जो फैट्स मैंने बर्न की उससे ज़्यादा कंज्यूम किए, तो क्या हाक रिज़ल्ट मुझे मिलेगा? तो ये नहीं करना चाहिए। डाइट को एक अपने लिए शेड्यूल बनाना चाहिए, शेड्यूल में से खुराक रख के, सप्लीमेंट रख के, फिर उसके बाद डाइट रख के, फिर उसके बाद एक्सरसाइज रख के और उसके बाद रिकवरी। ये सारी चीज़ों का जब हम ख्याल रखेंगे और कंसिस्टेंसी इसका एक मेन रोल है। जितना हम कंसिस्टेंट होंगे एक्सरसाइज के साथ, बाज़ लोग कहते हैं भाई मैंने इस्तेमाल किया 1 हफ्ता, 1 महीने में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो देखिए, 1 हफ्ते या 1 महीने में आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमारे मसल्स को रिज़ल्ट बिल्कुल किसी की जेनेटिकली भी इस तरह होता है कि हमें रिज़ल्ट जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ लोगों को रिज़ल्ट देर में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक मसल रेडी नहीं होते हैं। तो फिर पहले मसल्स को रेडी करवाना होता है, तो मसल को रेडी करवाने में बहुत टाइम लगता है। ये मसल्स है, इसको रेडी करवाने में टाइम लगेगा। तो कंसिस्टेंसी जब हम 2-3 महीने तक, 4 महीने तक चलेंगे तो हमारी बॉडी में फिर हमें डिफरेंट चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गए कि भाई मैं जो है मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो रिज़ल्ट तब नहीं मिलता कि हमारा कहीं ना कहीं हम सप्लीमेंट में गलती करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने सप्लीमेंट इस्तेमाल करने में गलती करते हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग में गलती करते हैं, हमारा डाइट ठीक नहीं है, हम डाइट में गलती करते हैं, या हमारी मसल्स रिकवरी ठीक नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मसल रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सप्लीमेंट यूजेज। फिर आप देखिए कि 2 महीने में, 3 महीने में, 2.5 महीने में आपको किस तरह रिज़ल्ट मिलता है। सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इंशाल्लाह इसमें मैं बहुत से वीडियोज़ अपलोड कर लूँगा फ्यूचर में। 2-3 वीडियो मैंने अपलोड भी किए, तो आप देख सकते हैं। जो भी सप्लीमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वो वीडियो साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। मास गेनर वगैरह के बारे में, प्री वर्कआउट्स वगैरह के बारे में, जितनी भी ब्रांड्स हैं तो आप वो देख सकते हैं। जितनी भी सवालात होंगे आपके जहन में अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इंशाल्लाह वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।